अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का थप्पड़ कादिर मंदोखेल साहब को, उसकी गूंज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सुनाई दे रही है। दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का दावा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और न सिर्फ कौम बल्कि सहाफ़ी और बड़े बड़े दानिशवर भी इस मामले पर बात कर रहे हैं। क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है, नहीं हो सकती थप्पड़ पड़ने के ऊपर, और उसके बाद फिर हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है, और ख़ास तौर पर जब मेरी कादिर मंदोखेल साहब से बात हुई तो उनका क्या मौक़िफ़ है थप्पड़ खाने के बाद, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो कानूनी नुकात हैं, कानूनी नुकात सामने रखने के लिए क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर हो सकती है कार्रवाई तो किस हद तक हो सकती है, उसके लिए मैंने ज़हमत दी है मलिक अल्ताफ़ जावेद साहब को। हम दोनों सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कादिर मंदोखेल साहब एडवोकेट हैं, इंतहाई सीनियर, इंतहाई हम्बल आदमी हैं, उनको थप्पड़ मारा सर। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई की बात करें, जो कुछ आपने क्लिप में देखा होगा वो सबने देखा, और उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड जो दूसरा क्लिप आया वो भी आपने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि इस जो क्लिप की रोशनी में क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा या कादिर मंदोखेल उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, कानूनी चाराजोई का तो ऑप्शन मौजूद है। थप्पड़ चाहे आपने मीडिया हाउस में मारा है, घर में मारा है, या किसी भी जगह पे मारा है, थप्पड़ मारना किसी को फिज़िकल असॉल्ट जो है वो जुर्म है। पीपीसी के तहत ये काबिल तादीर है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। दूसरा मज़ीद जो है वो उसका जो है इस इंटरव्यू का जो है वो मुकम्मल जो है वो अनऑडिटेड जो है वर्जन वो देखा जाएगा। फिर उसके देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो सकता है कि भी उसमें उन्होंने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की है, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कोई गालियाँ दी हैं, कोई तज़हीक आमेज़ जुमले करार दिए हैं, या कोई ऐसे जो है वो जुमले अदा किए हैं जिसकी वजह से उनकी जो है वो अपनी ज़ाती शख्सियत को, उनकी पार्टी की साख को, या उनको ख़ुद को जो है वो कोई किसी किस्म का नुकसान पहुँचा हो, तो फिर वो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अपना नोटिस ऑफ एक्शन देने के बाद वो भी मूव कर सकते हैं। कानूनी चाराजोई का ऑप्शन है, बज़ाहिर जो है वो एक जुर्म हुआ है। तो कानूनी चाराजोई अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई करता है तो फिर रोज़ एक दूसरे के ऊपर बैठ के टीवी पे कीचड़ तो उछाल रहे होते हैं, करप्ट, और थप्पड़ का ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी काफ़ी पाकिस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ क्लिप्स आप देख चुके हैं कि होते रहते हैं। तो अगर किसी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी तो रोज़ बैठ के जो जितने भी शोज़ होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर तो देखें, शो के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती जी। शो के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस लिए नहीं हो सकती कि बेसिकली वो आप दोनों का नुक्ता नज़र जानना चाहते हैं। अब मसला क्या होता है कि हमारे पास एंकर्स जो है वो एंकर्स भी और हम सब लोगों को भी हमें कुछ मसाला चाहिए होता है। तो देखा यह गया है कि एंकर्स जो है वो इंस्टिगेट करते हैं, पॉलिसीज़ की बजाय पर्सन्स डिस्कस करते हैं। आप देखें, आज भी डेली जो है वो अगर 5 शो हो रहे हैं तो 5 में से 3 शो जो है वो किसी एक सियासी शख्सियत की बीमारी पे हो रहे हैं, किसी सियासी शख्सियत के मुल्क से बाहर जाने पे हो रहे हैं, किसी सियासी शख्सियत के किसी शहर में आमद पे हो रहे हैं। आप पॉलिसीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं। आप पॉलिसीज़ पे बात करेंगे कि भी जी हमारे पास ये पॉलिसी है, या जो गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी दे रही है उसमें ये हुक्म है, अगर उसको इस तरीके से बेहतर किया जाए तो मुल्क जो है वो तरक्की पे जा सकता है। अब जब शख्सियतें वहाँ पे डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं तो फिर हमारे पास जो देखा गया है वो क्या है कि जो पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हैं वो अपने आप को अपने पार्टी लीडर का बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं ये समझता, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि कभी शायद कोई गलती हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो ख़ुद मान लें, मगर उनका फॉलोअर जो है, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, वो नहीं मानेगा। अब वो जब उनको को बात करने के लिए नहीं कोई वेन्यू मिलता तो वो फिर क्या होता है कि वो तशद्दुद पे उतर आते हैं। हाँ, अब ये है कि कभी इसका जो है चूँकि इम्पेक्ट एक इज्तिमाई इम्पेक्ट है, आपकी सोसाइटी पे इम्पेक्ट है, आपके घर पे इम्पेक्ट है, आपके सियासी रवैये पे इम्पेक्ट है, आपके इंटरनेशनल इमेज पे इम्पेक्ट है, हर चीज़ पे इम्पेक्ट है। आप देखें नहीं, वहाँ पे जो एंकर बैठा हुआ है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी बॉडी टोन क्या है, क्या वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्या वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि भी हाँ भाई ये देखें ये क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दें। या आप कम अज़ कम एंकर से ये ज़रूर पूछा जा सकता है, चैनल से ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भी भाई आप पॉलिसी बेस्ड बातें क्यों नहीं लेके आते हैं। आप अभी तक जो है वो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए, वो लंदन में बैठे हुए हैं, इंतहाई सुकून में हैं। यहाँ पे हमारे 99% शोज़ में अभी तक उनकी जो है वो प्लेटलेट्स का तस्करा हो रहा है। सर मीडिया जो है, मीडिया या कोई भी शख्स, वो तो अपनी जितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन है, जितने उसकी सूझबूझ है उतनी ही बात करेगा।
जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ मैटर एंकर सामने लेके आएँ, एंकर की जो एजुकेशनल जो एक सलाहियत है वो है ही टोंट करने वाली, एक चिड़चिड़ी बातें करने वाली, अपने शो की रेटिंग बढ़ाने वाली। जब उसको तमीज़ ही नहीं होगी शो कंडक्ट करने की तो फिर ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो क्या पैमरा या हुकूमत को ऐसे शोज़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये बड़ी शायद साहब आपने ना बड़ी खूबसूरत बात की है। अब ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। सहाफ़त में एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल 100%। ठीक है, ये कोई तनकीद नहीं है, ये एक फैक्ट है कि आप कोई भी बंदा जो है वो किसी भी हवाले से वो एंकर बन सकता है, वो सहाफ़ी बन सकता है, उस पर कोई कदगन नहीं है। अब मसला क्या होता है कि सियासतदान जो है वो सियासतदान जब बात कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि यार अगर किसी पॉइंट पे मैंने ये कह दिया ना कि सॉरी यार इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है या मैं जानता नहीं हूँ, वो इसको अपनी तज़हीक महसूस करता है। वो तज़हीक महसूस करता है। हमारे जिसके पास माइक है वो ये समझता है कि यार आई एम ऑल इन ऑल। इसीलिए जो है वो देखें मुख्तलिफ़ जो शोज़ जो है जो रखे जाते हैं उनके वो मुख्तलिफ़ उसमें जो है वो आपका यहाँ तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट होना चाहिए, या आपका जो है वो एक शो है अगर वो मुआशियात डिस्कस कर रहा है तो उसमें वो बंदा एंकर बैठे जिसकी मुआशियात पे जो है वो एक गहरी नज़र हो। अब ये देखें सियासत में और सहाफ़त में दोनों में एंट्री का तो कोई क्राइटेरियन नहीं है। अब वो उस वजह से जो है वो जब वो लोग आते हैं, आपने ख़ुद पॉइंट आउट कर दिया कि कभी रेटिंग के चक्कर में, इवन के जो मेहमान बैठा होता है वो भी रेटिंग के चक्कर में होता है। अब जब वो रेटिंग किसी को भी अपनी गिरती हुई नज़र आ रही होती है तो वो उस वक्त पे जो है वो खड़े होकर जो है वो ये चीज़ें जो है वो इस तरीके के जो है ना इंतहाई बेहुदा वाक़यात होते हैं। ये बेहुदा वाक़यात जो है वो ये हमारी अखलाकियात, हमारी सियासत, हमारी सहाफ़त, हमारी मुआशरत, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर पे एक बहुत बड़ा तमांचा है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कादिर मंदोखेल साहब से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि वो ज़ाती तौर पर फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते, इसलिए उनके ये अल्फाज हैं कि जितना मैं कीचड़ में कूदूँगा उतना बदबू फैलेगी, इसलिए मैं अपने ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि किसी कीचड़ में नहीं कूदना चाहिए। फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा के हवाले से थप्पड़ पड़ने और उसके बाद फिर उनकी जो वीडियो सामने आई थी कि जो एक्सप्रेस टीवी ने क्लिप जो है वो पूरा वायरल नहीं किया, कुछ हिस्सा वायरल किया गया जिसमें फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा को जो है वो उन्होंने थप्पड़ मारा कादिर मंदोखेल को। तो उनका कहना है कि जो कुछ क्लिप में देखा गया है इतनी ही बात हुई, मैंने उनके वालिद साहब के बारे में कोई बात नहीं की। और उसके बाद फिर जो फ़िरदौस आशिक ऐवान ने जो मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाए मैंने उसका जवाब दिया, ना कि मैंने कोई उनके ख़िलाफ़ कोई ज़ाती कोई और हमला किया, जिस तरह आपने वो क्लिप्स में भी देखा। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी मुझे मशवरा दिया है और मुख्तलिफ जो सियासी लीडर हैं वो अपने ट्विटर पर ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा के ख़िलाफ़ इस थप्पड़ मारे जाने के हवाले से अदालत से कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, लेकिन मैं पार्टी से मुशावरा ज़रूर करूँगा और उसके बाद पार्टी ने जो मुझे मशवरा दिया उसके बाद फिर अमल दरामद करूँगा। अगर फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने मेरे ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई की तो मैं अपना भरपूर दिफा करूँगा और मैं मुकाबला करूँगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि मुझे अगर मैंने आपको सिर्फ थप्पड़ मारा तो आप दूर जाके गिरोगी, क्योंकि मैं जूडो कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ। उनका ये कहना था कि मैंने खुद लिहाज किया औरत होने का, अगर मैं उनको कुछ थप्पड़ मारता, मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा, अगर मैंने उनको थप्पड़ मारता या कोई लात वात मार देता तो फिर मुझ पे ज़्यादा बात होती, इसलिए मैंने बहुत मोहतात रहकर एक जो जायज़ तरीके से उनको जवाब देने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक अमल भी है और ये जो कुछ टीवी पर चल रहा है, जिस तरह अल्ताफ़ जावेद साहब ने भी कहा कि अखलाकियात का रोज़ जनाजा निकलता है और ख़ास तौर पर जावेद चौधरी साहब का जिस तरह शो था वो डेड हो गया था, अब रेटिंग नहीं थी। अब ये क्लिप सामने आने के बाद फिर लोग ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं, अच्छा जावेद चौधरी साहब का शो आजकल भी चल रहा है, तो इस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर ये पैमरा इस तरह के शोज़ के ख़िलाफ़ अगर कानूनी चाराजोई करता है, उनके ख़िलाफ़ उनको पाबंद बनाता है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसका एक्सपर्ट एंकर होना चाहिए, ख़ास तौर पर वो रिपोर्टर होना चाहिए। कोई क्राइम की बात हो तो क्राइम का रिपोर्टर सामने बैठना चाहिए, कोई कोर्ट के मामले में बात होनी चाहिए हो तो फिर कोर्ट रिपोर्टर वहाँ सामने बैठ के बात करे, कोई कॉमर्स की बात हो रही है, मैशियत की बात हो रही है तो फिर कॉमर्स रिपोर्टर ही बैठ के उस इशू पे डिस्कस करें और फिर मुतल्लिका माहिरीन उस शोबे के ही टीवी पर बैठ कर अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आप एक अनपढ़ और एक अनएजुकेटेड अगर कोई एंकर बन के बैठ जाए और फिर वो सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करे तो फिर इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। और भी चीज़ें